नमस्कार, मैं उत्कर्ष। आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय है आजमगढ़ में। दोस्तों, बहुत पहले एक मूवी आई थी, ये अंधा कानून है। आज हम आप लोगों को एक ऐसी ही कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप लोग चौंक जाएंगे, जिसे देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। आप लोगों के मन से कानून व्यवस्था के ऊपर से अपना भरोसा उठ जाएगा। इन लोगों की शर्मनाक हरकतों को देख करके आप दंग रह जाएंगे। ऐसे ही हम एक परिवार से आप लोगों को आज मिलाएंगे, रूबरू करवाएंगे, इनकी कहानी जानेंगे किस तरीके से एक फर्जी मामले में, फर्जी हत्या के मामले में लगभग 1.5 साल जेल में रहते हैं। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं लास्ट में इनको इंसाफ मिलता है। कहानी बहुत दर्दनाक है। क्या नाम है आपका? दीपू नाम है भैया। दीपू नाम है आपका। आपकी शादी कब हुई थी दीपू जी? 2019 में 11 जून को हुई थी। 2019 में दीपू जी की शादी होती है 11 जून को, और उसके बाद कुछ महीनों बाद इनकी पत्नी भाग जाती है। कितने महीनों बाद आपकी पत्नी भागती है? 2.5 महीने बाद। शादी होने के 2.5 महीने बाद ही इनकी जो पत्नी है वो इनके घर से भाग जाती है। उसके बाद फिर वो वापस आती है। हाँ, कितने महीने बाद वापस आती है? महीने नहीं, एक ही हफ्ते बाद, 2 या 4 दिन बाद वो मिलती है। तो भाग के फिर वापस क्यों आ जाती है दीपू जी? तो वापस आने का कारण है कि उस समय जब पहली बार भागी थी तो उस समय गहना जो पैसा था पूरा नहीं लेके जा पाई थी। जी जी। तो हम लोग क्या जानते थे। अब थाने पे हम लोग प्रयास किया, वो अपने मामा के यहाँ थी। जी। अब मामा के यहाँ थी तो इतना जानकारी अब होना चाहिए था कि अगर मामा के यहाँ है कि 2-4 दिन से रखा है, क्यों रखा है, उसको लाना चाहिए था। मुझे डांट फटकार जो भी गलती निकालना चाहिए था तो लेके आता, और द्वार पे गलती निकालता कि हाँ क्यों इसको भगाए हो, क्या डांटे हो, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कुछ कहना चाहिए ना। देख सकते हैं किस तरह से इनकी शादी होती है। उसके 2.5 महीने बाद ही इनकी जो बीबी है, इनकी पत्नी है, वो भाग जाती है। भागते समय गहना और रुपया लेकर नहीं भाग पाती है। इस फिराक में वो फिर अपने घर पे आती है और दांव देखती है, गहना और पैसा लेती है, और गहना पैसा लेने के बाद फिर वो एक बार भाग जाती है। उसके बाद तमाम ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती हैं जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। आपके आंखों में आंसू आ जाएगा और कानून व्यवस्था के ऊपर से आपका भरोसा उठ जाएगा। किसी पुलिस वालों को आप देखेंगे तो वो आपको भ्रष्ट दिखाई देगा। खाकी को बदनाम कैसे एक दरोगा ने किया, इसकी बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। आइए पूरी कहानी हम जानेंगे दीपू जी से। तो फिर जब दोबारा आपकी पत्नी भाग जाती है दीपू जी, पैसा और जेवर लेकर के, तो फिर क्या होता है उसके बाद? उसके बाद 2-4 दिन बाद मिलते अपने मामा के यहाँ से प्रशासन द्वारा थाने पे आती है। तो थाने पे आने के बाद सुलह होता है। जी जी। 5 लोग इधर के गवाह, 5 लोग उधर के गवाह। जब ये कहते हैं कि हम ससुराल जाएंगे तो हम भाई हमारी पत्नी हम तो लाएंगे। जब आने के लिए तैयार है तो हम आएंगे। अब लाने के बाद हम लोग क्या जानते थे कि अब भाई गाय और वो नहीं ना है कि इसको बांध के रखेंगे फिर से। मतलब कि जब पहली बार भागती है इनकी पत्नी तो दोबारा लाने के लिए सुलहनामा होता है। 5 लोग आप लोग इधर से साइन करते हैं, 5 लोग उधर से, वो लोग साइन करते हैं जी। आ रहे हैं उस मामले पे, तो इधर से साइन करते हैं, 5 लोग उधर से साइन करते हैं। उसके बाद दोबारा फिर से भाग जाती है वो जी। और दोबारा जब भागती है फिर क्या मामला होता है, प्रकरण होता है जिसके चलते आप जेल में जाते हैं दीपू जी? दोबारा जब भागती है तो पूरा गहना पैसा लेके हमारे घर से भाग जाती है। तो फिर हम लोग दरखास्त डाले थाने पे। आप लोग दरखास्त डालते हैं थाने पर? जी। शाम तक हम लोग जब खोजबीन के परेशान हो गए तो थाने पे दरखास्त डाले और वहाँ भी खबर किए, लेकिन वहाँ का खबर देने के बाद भी वो FIR आके हमारी सास ने दर्ज करा दिया उसी शाम को। FIR में क्या था? उस FIR में यही था कि हमारी लड़की को मार के गायब कर दिया गया है। इसमें 364 लगाए। हाँ, 302, 364 बहुत ही ऐसी कानून की धाराएं लगाएं जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। 302 यानी हत्या, 364 यानी हत्या करके गायब कर देना किसी भी व्यक्ति को, ऐसा संगीन धारा लगाते हैं। उसके बाद आगे की कहानी में आप लोग किस तरीके से देखेंगे कि इनकी पत्नी बाद में मिलती है जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। 364 आपके ऊपर लगता है, 302 आपके ऊपर लगता है? 302 नहीं था। हाँ, 364, 498
DP एक्ट DP एक्ट दहेज के लिए भी पूरे दहेज वाला हिसाब जो था वो पूरा लगा था केस। और 364 अंकल जी वो पेपर लेके आइए थोड़ा सा बताएं। 302 जो है 364 उससे अधिक है कि मार के 364 हाँ 364 में है कि हत्या में कहीं ना कहीं अगर 302 लगता है कि ये होता है कि आपने उस व्यक्ति की हत्या कर दी है, मामला वहीं पे रफा दफा हो जाता है। लेकिन 364 वो है जिसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं आपके घर पे आती है, आपको परेशान करती है, आपसे ये उगलवाती है कि आपने हत्या करके उसको कहाँ लापता किया है, कहाँ पे गाड़ा है। और इन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, जिस वजह से इनको बहुत टॉर्चर किया गया, इनको मारा गया, इनको पीटा गया, जिसका नतीजा रहा कि इनकी जो माँ है, इनके सामने इनके घर पे पुलिस वाला आता है, दरोगा आता है, और दरोगा का नाम हरेंद्र यादव है। हरेंद्र यादव इनके घर के सामने, इनके माँ के सामने, इनके पिता के सामने इनको मारता है, बंदूक के बट से मारता है, इनके पैर पे और भी तमाम बेल्ट से मारते हैं, जिस वजह से इनकी जो माँ होती है वो डिप्रेशन में चली जाती है, मानसिक तनाव हो जाता है और वो पागल हो जाती है। इनकी माँ आज भी पागल है, अपने घर में बैठी हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे तो ऊल जलूल की बात करेंगी, आपको कुछ सही से कुछ भी नहीं बता पाएंगी। आप लोग देख सकते हैं ये किस तरीके से रुचि गौड़ है, जो दीपू की पत्नी थी, वो जब भाग जाती हैं पहली बार में तो ये जो है वो उनके खोज के लिए ये छपवाया जाता है। दरोगा उस समय हरेंद्र यादव ही थे। दरोगा जी, जब आपको पता था कि ये लड़की एक बार पहले भी भाग चुकी है, तो फिर आपने दोबारा ऐसे संगीन जुर्म, संगीन धाराएं क्यों लगाएं? कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि हरेंद्र यादव जी, कहीं ना कहीं आप बहुत भ्रष्ट और वाहिवाट दरोगा हैं। बताएं। उसके बाद फिर जब आप जाते हैं 364 लग जाता है, 302 लग जाता है, तमाम जो धाराएं आपके ऊपर लग जाती हैं, दहेज प्रथा के ऊपर जब धाराएं लग जाती है, उसके बाद आप जेल चले जाते हैं। जी, चालान कर देते हैं हमारा। उसके बाद विवेचना प्रचलित में पिताजी का नाम डाल देते हैं और भाभी जी का नाम डाल देते हैं, और मेरे भाई जो हैं वो दिल्ली थे, उनका भी नाम डाल के वहाँ बैठाए थे। भाई इनका दिल्ली में, यहाँ पे था नहीं, कुछ भी विवेचना किए नहीं, नाम डाल दिए। हाँ, पिताजी को भी परेशान किए। जी, पिताजी को बहुत परेशान किए हैं। जी जी हाँ, बस यही टॉर्चर नहीं किए हैं। आपको कैसे कैसे मारे, क्या कहते हैं? 11 दिन बेल्ट से जो इस हाथों पे है, तो इस पे तो निशान नहीं पड़ेगा, ये तो अंदर की बात है। अंदर जो घाव है वो तो हम जानते हैं, लेकिन ये सामने जो कुचले हैं ये तो सामने दिख रहा है, बंदूक के बट से पैर पे कुचले। जी, देख लीजिए। जी जी जी, देख सकते हैं आप, जहां पर हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार राम राज्य की बात करती है, वहीं पे किस तरीके से एक आदमी को सताया जाता है। योगी जी, आपके ऊपर जनता बहुत विश्वास करती है और हम भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे, ऐसे भ्रष्ट दरोगा पर कार्रवाई की जाए। उसके बाद क्या पिताजी, आपको कैसे, आपको भी मारा पीटा गया? नहीं साहब, हमको मारे नहीं, गाली देते थे। गाली देते थे? बैठा के रखते थे। बैठा के रखते थे, थाने पे बार बार बुलाते होंगे। हाँ। कितना पैसा आपसे, क्या क्या, कितना इनको छुड़ाने के लिए तो बहुत पैसा लगा होगा साहब। उनके छुड़ाने में हमारा तो दौड़ते दौड़ते मोटरसाइकिल से और हर आदमियों को लेकर जाना तो पैसा खर्च होता है, मगर ये जो 11 दिन बैठाए थे ना, हर आदमी का जोड़ जोड़ कर एक खाने का थाली का पैसा लिए थे। क्या मतलब थाली का पैसा लिए थे? 50 रुपया एक टाइम का लेते थे। इनको छुड़ाने के लिए आपने खेत भी भेज दिया? जी हाँ, खेत भी। कितने का खेत था आपका टोटल? सब खेत तो इस समय अब टाउन एरिया में हो गया है, इस समय तो 39 लाख उसकी कीमत है। अच्छा, हम इस समय टाउन एरिया हो गया, इसलिए उसकी कीमत इनके खेत की 39 लाख रुपए है। जिस समय बिका था उस समय 14 लाख रुपए था। कितना था? 5 लाख में बेचे साहब। 14 लाख रुपए कीमत थी, इनके ऊपर मजबूरी थी, इसलिए 5 लाख में इनको उस खेत को बेचना पड़ा। सोचिए कितना दर्द हुआ होगा। वैगनार गाड़ी भी बेचे हैं, गन्ने वाली गाड़ी बेचे हैं। इनके यहाँ वैगनार गाड़ी थी, 4 व्हीलर थी, जिसको बेचना पड़ा। और ये जोश बेचते थे गन्ने का, उस मशीन जो 1 लाख के समथिंग मशीन आती है, 1 लाख की होती है ना, 1 लाख के समथिंग जो मशीन आती है, उस मशीन को भी इनको बेचना पड़ा। कितने में बेचे मशीन वो? 65,000 में भैया बेचे हैं। आप मर मर के कैसे कैसे उसको अभी क्या करते हैं आप फिलहाल? वही भाड़ा पे लेके वही चला रहे हैं अभी क्या? अच्छा, भाड़ा पे लेके अभी भी गन्ना का जूस ही बेचते थे। जी। मामा जी, यहाँ इनको भी, आपके मामा हैं ये, इनका कुछ बता रहे थे, कहाँ पे क्या इनका? मैं गया था रिक्वेस्ट करने के लिए इनके अच्छा। ससुराल। हाँ हाँ। तो बहुत अनाप शनाप हमसे भी बात की वो, और मैं
शो नहीं हुआ कि मैं उनका मामा हूँ, बताया नहीं। एक पंडित जी थे, वहीं से उनको लिया और 2-4 लोग गए थे। मतलब बैठने के लिए वो बोली नहीं और कही कि कह दीजिए कि हमारी लड़की को खोज के दे दे, हम उसको मुकदमा हटा लेंगे। चलिए, लड़की को खोज के दे दे, मुकदमा हटा लेंगे। आइए अब जानते हैं लड़की कैसे मिलती है और इनके ऊपर से मुकदमा कैसे हटता है। जैसे एक हरेंद्र यादव जो बहुत ही हम कह सकते हैं दुर्दांत दरोगा है, वो तो एक अपराधी कहीं ना कहीं है, लेकिन जो वर्दी के ऊपर दाग लगाता है, खाकी के ऊपर, लेकिन वहीं पे एक ऐसे भी दरोगा होते हैं जो वर्दी की इज्जत को बढ़ाते हैं। ऐसे दरोगा को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय हिंद बोलते हैं। क्या नाम था उन दरोगा जी का? चंद्रशेखर यादव। हरेंद्र यादव जो वर्दी के ऊपर धब्बा लगाता है, वहीं पर एक चंद्रशेखर यादव जी आते हैं जो वर्दी में जो सितारे होते हैं उनकी इज्जत बताते हैं, वर्दी की इज्जत को फिर से बचाते हैं। क्या योगदान रहा इनका आपके प्रकरण में? योगदान बहुत रहा है उनका, अब बहुत धन्यवाद है उनका कि अब आज हम बोलने लायक हैं। कैसे उन्होंने आपको बचाया, केस से निकालना? अब जब हम जेल से आए थे तो उनकी ड्यूटी लगी थी हमारे हल्का में। हाँ। और उसके बाद जब यहाँ का जो भी था चल रहा था मामला, तो उसमें आए और घर परिवार देखे। जब मुखबिर द्वारा उनको खबर लगी कि ये तो सच्चाई नहीं है, झूठे फंसाया गया इसको, तब हमें बुलाया, चौकी पे बुलाए दरोगा साहब और बोले कि बेटा अपने जानकारी में जो भी हो हमें बताओ। तो हम बताए पूरा, और 2 महीने तक ये कार्यक्रम चला गुप्त में उनसे हमसे कि हम बताते गए और वो छानबीन के लिए तैयार हो गए और छानबीन में वो लड़की मिल गई। दरोगा जी की इन्होंने मदद किया। क्या नाम था? चंद्रशेखर यादव। चंद्रशेखर यादव जो दरोगा जी हैं, चंद्रशेखर यादव जी की ये मदद करते हैं और इनकी मदद का ये प्रभाव रहता है। चंद्रशेखर यादव जी की कड़ी मेहनत रहती है, जिसका परिणाम होता है कि लड़की जो इनकी पत्नी है रुचि गौड़ जी जो थी वो मिलती हैं और उसके बाद से इनके ऊपर से वो केस हटता है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, किस तरह से एक दरोगा पैसों के लालच में इतना गिर सकता है कि इस निर्धन परिवार को इतना सताता है, बेल्ट से मारता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों तरीके से बिखेर देता है, इनके परिवार को उजाड़ देता है। कहीं ना कहीं इस कहानी को सुन करके अंदर से आंसू निकल आ रहे हैं। जो लोग देख रहे होंगे वो भी अंदर से एकदम से परेशान हो जा रहे होंगे। कानून व्यवस्था के ऊपर से उनका जो उनके अंदर जो कानून व्यवस्था को लेकर के इज्जत है वो चली जा रही होगी। कहीं ना कहीं जो एक बहुत पहले दशकों पहले जो एक मूवी आई थी, ये अंधा कानून है, वो यहाँ पर सत्य होता दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपकी पत्नी मिल जाती हैं, फिर क्या होता है? पत्नी मिलने के बाद भैया बहुत हम प्रयास किए कि इन लोगों को FIR दर्ज हो जाए, इन लोगों के खिलाफ। FIR दर्ज हुआ? नहीं हुआ। FIR दर्ज नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ FIR दर्ज? लड़की वालों के खिलाफ भी FIR नहीं दर्ज हुआ? नहीं, किसी के नहीं हुआ। जब वो 498 का केस हम लड़ते रहे, 2022 में फाइनल हुआ है, लास्ट महीना 12 में। और उसके बाद जजमेंट लेके आए हैं थाने पे, थाने वालों ने सुनवाई नहीं की हमारी। और उसके बाद SP साहब के यहाँ गए, SP साहब ने हमारी सुनवाई की और मुकदमा दर्ज किया। अभी लगी गिरफ्तारी मतलब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया SP साहब ने? हाँ। अच्छा, ससुराल वालों के। हाँ जी। जब लड़की मिल जाती है, मामला साफ हो जाता है, तो SP साहब मुकदमा दर्ज करते हैं? जी, SP साहब के माध्यम से मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक है जी। उसके उसके बाद अब क्या उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है? अभी हमें नहीं जानकारी है, मुकदमा बस दर्ज हुआ है और कार्रवाई अभी। हरेंद्र यादव जी, जो क्या कहते हैं दरोगा जी थे, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं? नहीं, उनके ऊपर अभी क्यों नहीं हुआ? आपने SP साहब को प्रकरण बताया या फिर जो दरोगा जी थे चंद्रशेखर यादव जी जिन्होंने आपकी मदद की, उनको आपने बताया कि ऐसा मामला है, हमको लूटा गया है, हमारा पूरा परिवार बिखर गया, हमारा खेत चला गया, हमारी गाड़ी चली गई, हमारा रोजगार छिन गया? जी, अब बताए तो थे चंद्रशेखर यादव को, बताए थे कि अब हमारा सब कुछ आप जानते ही हैं, सब कुछ प्रक्रिया देख ही चुके हैं। तो स्टाफ वाली बात है, हम सोचे अब उनकी बुराई क्या करें, अब अपना काम। सही बात है। चंद्रशेखर यादव जी जितनी मदद इनकी कर सकते थे उतनी मदद इनकी की। कहीं न कहीं मामला स्टाफ का था, अगर वो आगे आकर विरोध करते तो मामला उलझ जाता और बहुत आगे तक जाता, जिसमें कुछ भी हो सकता था। फिर अभी जो हरेंद्र यादव दरोगा हैं वो कहाँ पे हैं, कुछ पता है? नहीं, हमें नहीं पता है। आपको नहीं पता? इस समय आपके यहाँ का दरोगा कौन है?
अभी इस समय मायापति पांडे है ना, यही मांगना चाहते हैं कि अब ऐसा किसी के साथ ना गुजरे, और जो हमारा खो गया है अब तो समय नहीं मिल पाएगा। जो भी असूली 13 की जाए- महीने जेल जी, में रह के आए 13 हैं। महीने जेल काट के, या 13 महीने में मैं मर मर के काटा हूँ साहब। जेल में भी जी, आपके साथ कुछ अभद्र व्यवहार नहीं, अभद्र व्यवहार वहाँ नहीं हुआ है। अब वहाँ की बात हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो यहाँ बाहर की बात है, दरोगा आपने बताया। जी, दरोगा साहब जो हमारे साथ किए हैं, ऐसा दरोगा किसी के साथ न कर पाए। बस यही सरकार से गुजारिश है। और जो हमारा कुछ बिका है, बस यही है कि हमें दिला दीजिए कि जो हमारा खेत है, गाड़ी है, इंसाफ है, हमें इंसाफ मिल चाहते जाए। हैं आप जी। लोग, इंसाफ चाहते हैं। हाँ साहब जो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप लोग इस आवाज़ को दबने नहीं देंगे, दीपू की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। दीपू के पिता जो पैर से कहीं ना कहीं बीमार हैं, परेशान हैं, इनके आवाज़ को नहीं दबने देंगे। इनकी एक बूढ़ी माँ जो मानसिक रूप से परेशान हो गई है, पागल हो गई है, उसके आवाज़ को नहीं दबने देंगे। उत्कर्ष की आवाज़ को नहीं दबने देंगे, और इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, ताकि दीपू को इंसाफ मिल सके और कोई दरोगा ऐसी जुर्रत कभी ना कर सके। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हम भी भाजपा सरकार से मांग करते हैं, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री जी, आप इस दरोगा पे कार्रवाई कीजिए। ये दरोगा जी अभी भी किसी न किसी चौकी पर ही होंगे, इनके ऊपर एक उचित कार्रवाई करके इनको भी जेल में भेजिए। दरोगा जी आप लोगों से बहुत पैसा लिए हैं, क्यों? दरोगा जी इन लोगों से बहुत पैसा लिए हैं, उनको कहीं ना कहीं सस्पेंड करना चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए, और उस लड़की को भी जेल में डालना चाहिए जो मिली है, जिसके चलते ये 13 महीने जेल में रहते हैं। आशा करते हैं इनको इंसाफ दिलाने के लिए आप लोग आगे बढ़ेंगे, इस प्रकरण को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। उत्कर्ष उपाध्याय, स्वर्णिम संकल्प, आजमगढ़।